हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। आई एम श्योर आप में से काफ़ी बच्चों के नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो चुके होंगे। जिन भी बच्चों को रजिस्ट्रेशन के दौरान कुछ भी डाउट आ रहा है, कोई भी इशू फेस कर रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है। नीट 2026 रजिस्ट्रेशन करते हुए क्या बच्चों का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड होना चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रजिस्ट्रेशन के दौरान जरूरत पड़ेगी, नीट 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी दी हुई है। जो जो फ्रीक्वेंटली बच्चों के मन में डाउट आ रहे हैं या फिर फॉर्म फिलिंग के दौरान वो इशू फेस कर रहे हैं, उसको रिजॉल्व करते हुए भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी हुई है। तो रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है तो एक बार मेरी इन वीडियोस को जरूर चेक कर लिएगा। और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है तो अपने पढ़ने वाले फ्लो की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखते हुए नीट 2026 की प्रिपरेशन करना बच्चों। अभी कुछ घंटों पहले मैंने आप सभी के लिए एक वीडियो अपलोड करी थी, जहां पर मैंने आप लोगों को उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कराया हुआ है, जिसके जरिए आप लोग नीट 2026 बायोलॉजी सिलेबस क्लास 11-12 बायोलॉजी सिलेबस में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स, बायोलॉजी में जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, साइंटिस्ट उनके डिस्कवरीज, सारे अब्रीविएशंस, सारा डेटा मैंने आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया हुआ है। तो अगर आप लोगों को नीट 2026 बायोलॉजी में क्विक रिविजन रिसोर्स मटेरियल चाहिए तो मेरी इस वीडियो को ओपन करिएगा और इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड लिंक के जरिए उन सारी पीडीएफ फाइल्स, ये 5 पीडीएफ फाइल्स प्रोवाइड कराई हुई है जिसमें ये सभी डेटा दिया हुआ है, उन डेटा को डाउनलोड करिएगा और क्विक रिविजन के लिए उन पर्टिकुलर पीडीएफ्स को यूज करिएगा बच्चों। नीट 2026 का टाई ब्रेकिंग रूल क्या होने वाला है उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, तो इस वीडियो को भी चेक करिएगा। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ नीट 2026 का बोनस रूल। बोनस रूल का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, ये तो आपने सुना होगा कि एग्जाम में बच्चे से क्वेश्चन गलत हो गया कि यार मुझे क्वेश्चन आता था फिर भी मैं गलत करके आ गया, या फिर मुझे क्वेश्चन आता ही नहीं था हड़बड़ी में गलत करके आ गया। मतलब स्टूडेंट से मिस्टेक होती है पेपर में, ये सुनना बहुत आम है। लेकिन क्या हो कि जिसने पेपर कंडक्ट करवाया है वही ऑर्गेनाइजिंग बॉडी से जो क्वेश्चन है वो गलत सेट हो जाए, या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसा है जिसके ऑप्शंस गलत हो जाए, तो इसी के बारे में आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। नीट 2026 का बोनस रूल कहता है कि अगर एनटीए की तरफ से कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन गलत आ जाए पेपर में तो किस तरीके से बच्चों को बोनस मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले 3 कंडीशंस एनटीए ने प्रोवाइड कराई है। सबसे पहली कंडीशन, अगर नीट 2026 के पेपर में ऐसा होता है कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट पता चला। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे नीट के पेपर में क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, और तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं X, Y, Z, Q, ये तुम्हारे ऑप्शंस हैं और तुम्हें पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा एनिमल फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है। और तुम देख रहे हो कि ऑप्शन सी भी करेक्ट है और ऑप्शन डी भी करेक्ट है, लेकिन नीट के पेपर में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है जहां पर हम मार्क कर सके बोथ ऑप्शन सी एंड डी आर करेक्ट। तो इस केस में क्या होगा? जब किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2 आंसर सही निकले तो इस केस में किस बच्चे का आंसर करेक्ट माना जाएगा? एनटीए के बोनस रूल के अकॉर्डिंग जिस भी बच्चे ने इन दोनों करेक्ट आंसर्स में से किसी एक आंसर को मार्क किया होगा तो उसे +4 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, तो नीट का पेपर देते हुए तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सेक्शन में कोई भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है जिसमें तुम्हें लग रहा है कि यार ये दोनों आंसर्स ही सही हैं, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को छोड़ना मत, उसे अटेम्प्ट करके आना। तुम अटेम्प्ट करोगे और करेक्ट आंसर मार्क करोगे, दोनों में से जो भी करेक्ट है, तो ही तुम्हें नंबर मिलेंगे। अगर तुम स्किप कर दोगे, उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़ दोगे, तब तुम्हें बोनस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इस केस में जिसने सी या डी में से किसी भी एक आंसर को मार्क किया होगा उसे +4 नंबर मिल जाएंगे। दूसरा रूल कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस करेक्ट पाए गए, तुम्हें पूछा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, और तुम्हें चारों ऑप्शन में आर्थ्रोपोडा के ही सारे एग्जांपल्स दिए गए, लेकिन कहीं पर भी ऑल ऑफ द अबव वाला ऑप्शन नहीं है। तुम कहोगे अरे सारे तो सही है, अब मैं क्या करूं, छोड़ दूं क्या क्वेश्चन? नहीं, छोड़ना मत। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सारे ही करेक्ट हैं तो किसी भी एक आंसर को मार्क कर देना, क्योंकि सारे करेक्ट है ना। किसी भी एक को मार्क कर दिया तब जाकर तुम्हें +4 मिलेंगे। अगर तुम इस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड छोड़कर आ गए तो फिर तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। लास्ट, थर्ड रूल कहता है कि अगर नीट के पेपर में कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं मिला, तुम्हें बोला हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, और तुम्हें पता है कि इनमें से कोई भी ऑप्शन आर्थ्रोपोडा का है ही नहीं, इस केस में क्या करना है? इस केस में बच्चों हर बच्चे को +4 नंबर मिलेंगे, चाहे उस बच्चे ने कोई ऑप्शन मार्क किया था, चाहे अनअटेम्प्टेड उसे छोड़ दिया था। हर बच्चा जो कि नीट 2026 के पेपर में अपीयर होगा, एग्जाम डे में पेपर दे रहा होगा, हर बच्चे को +4 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये पूरी गलती एनटीए की तरफ से है कि कोई भी आंसर इनमें से सही नहीं है। उसी तरीके से अगर कोई क्वेश्चन ही गलत है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू क्लास आर्थ्रोपोडा दे दिया, तुम्हें पता है कि आर्थ्रोपोडा तो क्लास ही नहीं होती है, मतलब क्वेश्चन के स्टेटमेंट में ही अगर गलत दे दिया गया है, अगर क्वेश्चन ही गलत है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी किसी भी सेक्शन में, तो इस वाले केस में भी हर वो बच्चा जिसने नीट का पेपर दिया होगा, चाहे उसने इस क्वेश्चन को
अटेम्प्ट किया है चाहे नहीं किया है, उसे बोनस नंबर मिलेंगे, +4 मार्क्स मिलेंगे। तो ये है 3 बोनस रूल नीट 2026 के। अगर किसी क्वेश्चन में 2 ऑप्शंस करेक्ट पाए गए हैं, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना। तुम अटेम्प्ट करोगे, दोनों में से कोई भी एक करेक्ट आंसर मार्क करोगे तो ही तुम्हें +4 नंबर मिलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस करेक्ट पाए गए हैं तो उस क्वेश्चन में भी आंसर अटेम्प्ट करना, तभी तुम्हें +4 मार्क्स मिलेंगे। अगर नीट में क्वेश्चन ही गलत है या फिर सारे ऑप्शंस ही गलत दिए हुए हैं तो उस क्वेश्चन को चाहे तुम अटेम्प्ट करो चाहे तुम ना अटेम्प्ट करो, तुम नीट का पेपर दे रहे हो तो तुम्हें +4 नंबर मिलेंगे। तो इन शॉर्ट बच्चों, अगर तुम्हें कभी भी किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट लगे, तुम्हें लगे कि दोनों आंसर सही जा रहे हैं, तो उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना। लेकिन ये पता करने के लिए कि दोनों आंसर करेक्ट हैं, तुम्हें वो पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ा हुआ भी तो होना चाहिए। अगर तुमने फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ा ही नहीं था तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है? जिसने पढ़ा होगा उसे तो पता चलेगा ना। तो कायदे से बोनस रूल का फायदा उस बच्चे को मिलेगा जिसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, जिसे पता ही नहीं था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में इनमें से कोई भी नहीं है या फिर इनमें से 2 है या फिर इनमें से सभी है। वो कैसे अटेम्प्ट करेगा? जिसने पढ़ा होगा वही तो अटेम्प्ट कर पाएगा। तो अपनी नीट 2026 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखना। अगर एनटी की तरफ से गलती भी होती है तो उस गलती का फायदा तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके रहोगे। स्पेशली इन 2 केसेस में जहां पर 2 आंसर करेक्ट हैं या फिर सारे आंसर करेक्ट हैं, पढ़ा होगा तभी तो मार्क करके आ पाओगे। करेक्ट आंसर मार्क करोगे तभी तुम्हें बोनस नंबर मिलेंगे। हाँ, क्वेश्चन ही अगर गलत हो गया तब जाकर हर बच्चे को बोनस मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप में से कोई भी बच्चा है जिसको बायोलॉजी की प्रिपरेशन करने में दिक्कत आ रही है, या फिर मेरे 12th बोर्ड्स वाले बच्चे, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तुम्हें बायोलॉजी की प्रिपरेशन सुपर स्ट्रॉन्ग करनी है, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर मैंने बायोलॉजी के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है बच्चों। यहाँ से हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में तुम लोग समझो, तुम्हारा फटाफट हर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करूं। तो एक बार मेरी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के जरिए पढ़कर जरूर देखिएगा बच्चों। एनसीईआरटी बेस्ड तुम्हें बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, बायोलॉजी के यूनिट वाइज, बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी AT से कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक डाउनलोड करिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से प्रिपरेशन करो, कॉन्फिडेंस के साथ प्रिपरेशन करो। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।